हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज मैं आप लोगों को लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का प्रैक्टिस सेट जो कि रिलेटेड है पॉलिटेक्निक 2020 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उससे रिलेटेड कंसेप्ट एंड ट्रिक्स जो कि अपने आप में यूनिक होगा। आपको क्वेश्चंस को कम से कम समय में सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन यह है कि दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग 290 है तो वे संख्याएं हैं। क्वेश्चन को समझिए, फिर बनाने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या है। देखिए, दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? 290 है। तो हमारा कोई विषम संख्या होगा, दोनों क्या होंगे? विषम संख्या होंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर कंसेप्ट देख सकते हैं। दोनों विषम होना चाहिए और दोनों का स्क्वायर होना चाहिए और फिर इसका सम आप करेंगे तो आपको 290 मिलना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। अच्छी बात है। अब देखना यह है कि ऑप्शंस से यदि देखें तो सबके सब विषम जोड़े हैं। सबके सब क्या हैं? विषम जोड़े हैं। तो आंसर क्या होगा ये सोचना है मुझे। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब देखना यह है कि मुझे लास्ट में 0 है, 290 के लास्ट में क्या है? 0 है। अब इसमें से आप वह जोड़ा खोजिए जिसका लास्ट डिजिट 0 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। देखिए, 9 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 81 होता है जो 1 देता है, और 7 का 49 देता है तो ये आपको 0 देगा। 3 का करेंगे तो 3 3 जा 9 देता है, और 5 का 5 ही देता है तो ये आपको 0 नहीं देगा। 9 का करेंगे तो 1 देगा और 1 का 1 देगा, ये भी। तो यहाँ यूनिट डिजिट से आप दो ऑप्शंस को किल कर दिए, और इसमें देखते हैं ये 1 देगा और 3 3 जा 9 देगा, तो ये ऑप्शन बचता है और एक ये ऑप्शन बचता है। अब आप देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है? 290 है, दोनों का सम होना चाहिए। तो आप अगर 19 का करेंगे तो 361 हो जाएगा। आपको पता चल गया कि ये इम्पॉसिबल है, तो आप जाएंगे किसके पास? इसके पास। इसमें बिना सोचे समझे आप आंसर लगा देंगे ए। लेकिन अब देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। देखिए, 11 है और प्लस 13 है। 11 का स्क्वायर 121 होता है और 169 होता है, इसको ऐड करिए 290 आ जाएगा। तो इसमें यही कंसेप्ट है कि आपको यूनिट डिजिट से कुछ काम करनी है, और कुछ आपको ऑप्शन से, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका कंसेप्ट में जाएंगे तो आप सोचते रह जाएंगे, पर डायरेक्ट ऑप्शन से आप काम करें तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। एक बार और मैं कहूँगा कि सबसे पहले यूनिट डिजिट को, इकाई अंक से हम दो ऑप्शंस को किल कर दिए। दो ऑप्शंस में हम देख लिए कि मुझे 290 दोनों का सम होना चाहिए। यहाँ एक अकेला ही 290 से ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा ऑप्शन क्या होगा? ये। अब देखिए, नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक शानदार क्वेश्चन है जिसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है आपको। देखिए, सीखने के लिए आपके पास क्या है? बहुत कुछ। उसको देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि यदि 8 से n² - 1 पूर्णतः विभाज्य है तो n का मान क्या हो सकता है? ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन। अब आप इस बात को समझिए कि ये है आपका n² - 1। कह रहा है इसे आप जब 8 से पूर्णतः विभाजित कर देंगे तो आपका कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा। रिमाइंडर आएगा क्या? आपका 0, यानी ये पूर्णतः विभाजित है। यदि ऐसा है कि ये पूर्णतः विभाजित है तो आपका n क्या होना चाहिए? यही बात आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक होनी चाहिए, इंटीजर जिसको कहते हैं, जिसको जेड कहते हैं, एक पूर्ण सम संख्या यानी सम संख्या बोला जाए होना चाहिए, या विषम संख्या होना चाहिए। अब इस चीज़ों को देखते हैं कि इसमें से क्या ऑप्शन। मैं ये बात करता हूँ कि कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो वो किस किस संख्या से डिविजिबल होगा? देखिए, कोई संख्या यदि किसी संख्या से डिविजिबल होता है तो उसके फैक्टर से डिविजिबल होना ही होना होता है। इतना तो आप समझ गए हैं। तो ये 2 × 2 × 2 यानी जो हमारा संख्या होगा
वो 2 से ज़रूर डिविजिबल होगा। इसका मैं 2 कंसेप्ट दूंगा आपको समझने के लिए। लेकिन अब देखिए, कोई भी संख्या x है वो 2 से पूर्णतः विभाजित कब होगा? जब ये हमारा क्या हो जाए? सम संख्या हो जाए। सम संख्या ही 2 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज कोई संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो x को क्या होना होगा? सम संख्या, यानी आपका x के जगह क्या है? n² - 1 क्या होना चाहिए? सम संख्या। अब आपसे पूछ रहा है n। अब देखिए, एक किसी संख्या में से एक घटा के सम मिल रहा है। इस संख्या में से n² में से 1 घटा के सम मिल रहा है, तो n² क्या रहा होगा? विषम। n² क्या रहा होगा? विषम। तभी तो इसमें से एक घटाने के बाद सम मिल रहा है। जैसे आप देखिए, 3 है विषम, उसमें से एक घटा लीजिए तो आपको 2 मिलेगा सम। 5 है विषम, उसमें से एक घटाइए तो आपको मिलेगा सम, जो कि है 4। तो इस चीज़ को समझिए बहुत ही बारीकी से। शायद आपको 10th में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिले होंगे या ऐसे कंसेप्ट भी नहीं मिले होंगे। तो पॉलिटेक्निक को क्लिक करने के लिए 10th का कंसेप्ट काफ़ी नहीं होता है, वो बेसिक अच्छी बात है। आपको कंसेप्ट एक्स्ट्रा होना चाहिए जो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आइए, n² है आपका, n² को क्या होना चाहिए था? विषम। उसके बाद आपको तो n² के बारे में नहीं पूछा गया है, आपको पूछा गया n के बारे में। अब देखिए, आप जानते हैं कि यदि कोई संख्या है, आप जानते हैं कि विषम का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, विषम का स्क्वायर विषम होता है, सम का स्क्वायर सम होता है। आपको n² क्या है? विषम है। यहाँ देख लीजिए, विषम का स्क्वायर विषम, सम का स्क्वायर सम होता है। यहाँ आपको n² क्या है? विषम है, तो इसका स्क्वायर है विषम, यानी m को भी क्या होना होगा? विषम। तो आपका ऑप्शंस क्या हो जाएगा? डी। एक तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आई होप। दूसरा आप समझिए इसी में कि क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। एक कंसेप्ट ये हो गया, इसी में आप दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि देखिए, अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो संख्या 8 का मल्टीपल होगा, 8 का गुणज होगा, यानी वो संख्या या तो 8 होगा, यानी 8 का टेबल 8, 16, 24, इस प्रकार से ये संख्या जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो भी संख्या 8 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 8 क्या है? 8 है सम। 8 यदि सम है तो इस सारे संख्या आपका क्या आ रहा है? सम। मतलब 8 से वही संख्या डिविजिबल होगा जो सम संख्या होगा। इतना तो क्लियर हुआ। अब देखते हैं, तो हमें यहाँ संख्या क्या है? n² - 1, ये टोटल क्या होना चाहिए? सम। तो ये क्या होना चाहिए मुझे? n² विषम, और n² विषम है तो n भी क्या होना चाहिए? विषम। तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या मिलेगा? विषम। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड आज का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरा? कहता है चार सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो किसी भी पर सिर यानी हेड ना आने की प्रायिकता क्या है? इसकी संभावना क्या है? इसका आपको क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक सिक्के को यदि 4 बार उछाला जाता है या 4 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है और 4 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, इस दोनों केस में टोटल जो आउटकम्स होगा, टोटल प्राप्त परिणाम होगा, वो कितना होगा? ये बातें आप 10th में पढ़े हैं, बट मैं बता रहा हूँ, याद करिएगा। यदि 4 सिक्कों को एक बार या एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है तो n का वैल्यू हो गया आपका 4, यानी जितने सिक्के की संख्या होगी, और इसका
कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, परिणाम का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। तो यहाँ देखिए आपका n का वैल्यू है 4, 2 का पावर 4 दैट इज आपका 16। ये कुल संभव परिणाम हुआ आपका, कुल संभव परिणाम। क्योंकि अब 4 सिक्कों को उछालना है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि हेड 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 करके लिखते रहेंगे 16 ठो रिजल्ट को, पता चला एक ही छूट गया तो आपका काम नहीं हुआ। तो अब क्या होगा ये देखना है। तो हमें तो पता है कि टोटल आउटकम्स, टोटल संभव परिणाम कितने हैं, 16। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक में भी सिर नहीं आना चाहिए, सिर नहीं आना चाहिए, मतलब हमको टेल वाला, पूंछ वाला चाहिए, है ना, जिसको आप चित और पट कहते हैं। तो आप एक पैटर्न देखिए, उससे समझते हैं इस कंसेप्ट को। आंसर तो मैं कहूँगा कि ये होगा, पर कैसे होगा इस चीज़ को समझते हैं। आइए देखते हैं। देखिए एक सिक्के को उछाला गया है तो संभव परिणाम क्या है, हेड या टेल आ सकता है। 2 सिक्के को उछाला गया है एक साथ, तो पहले में हो सकता है दोनों में हेड आए, फिर टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। 3 सिक्के को यहाँ लिखा गया है, अब इसमें क्या हो सकता है, तो इतना है। अब मुझे क्या पूछा गया, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन का कहना है कि किसी में भी सिर ना आने की संभावना, तो सिर नहीं आना चाहिए। अब आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, हेड नहीं वाला एक है, इसमें हेड नहीं वाला देखिए, इस तीनों में हेड है, सिर्फ एक ही है। आप यहाँ से यहाँ तक चले जाइए, सब में हेड है, हेड नहीं वाला कितना है, एक। चाहे आप कितने सिक्के को कितनी बार उछाल लीजिए, बिना सिर वाला यानी बिना हेड वाला दैट इज टेल एक ही बार आता है। तो आप प्रायिकता का तो जानते हैं, प्रायिकता क्या जानते हैं आप, प्रायिकता आप क्या जानते हैं कि हमारा जो जिसका रिजल्ट चाहिए होता है, जैसे यहाँ हेड चाहिए तो नंबर ऑफ हेड वाले नंबर ऑफ टेल चाहिए, यहाँ नंबर ऑफ टेल वाले टोटल नंबर। तो हमारा क्या है, प्रायिकता यही होता है। तो यहाँ हमारा हेड वाला कितना है, टेल वाला कितना है, 1 है, और टोटल परिणाम कितना है, 16। तो आंसर हो गया आपका 1/16। किसी पर भी हेड नहीं जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। इस चीज़ को आप यहाँ से देख लीजिए, 4 सिक्के को भी लिखकर आप देखेंगे तो यही आएगा। ये तो हो गए इस क्वेश्चन के लिए। अब प्रोबेबिलिटी से और क्या क्या क्वेश्चन दिखता है, अमूमन हर साल दिखता है, उसको समझिएगा। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दिखता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। इस बात को आप समझिए, यहाँ से बहुत सारा कंसेप्ट निकलता है। किसी भी प्रोबेबिलिटी का मान पूछेगा निम्न में से क्या हो सकता है, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 0 से बड़ा ही होगा। मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 होता है। इस चीज़ को आप समझिए। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी का मान कभी निगेटिव नहीं होता है, ये हो गई आपकी। इसके बाद यदि 0 आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी घटना का इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यदि 0 आता है आपका, तो ये होता है असंभव परिणाम, असंभव परिणाम। उसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी घटना का 1 आता है तो ये होता है संभव परिणाम। निश्चित है, संभव परिणाम, संभव है, ये घटना होगा ही, 100% श्योर है। आप जानते हैं परसेंटेज रिलेट होगा, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट आता है हाफ, तो इसका मतलब हुआ ये 50% है, अगर परसेंटेज में बात की जाए, वो तो आप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसी भी प्रायिकता में किसी नंबर्स को या किसी चीज़ के लिए घटने और ना घटने, जैसे मैं कहूँ कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो ये आएगा आपका हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इतना यदि आता है, पूछा जाएगा कि हेड
नहीं आने की प्रायिकता, तो आप जानते हैं कि 1/1 2 3 4 1/4। अब पूछेगा कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो आप जानते हैं यहाँ पर एक हेड कम से कम 3 में है, तो 3/4। तो किसी भी, अब और कुछ तो हो नहीं सकता, अब किसी भी घटना में कुल प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। इसको आप ऐड करिए 1 मिलेगा। जैसे आप देखिए एलसीएम लीजिए 4 1 + 3 दैट इज 4/4 = 1। ये हो गए आपके। उसके बाद इसी में आप देखिए कि हेड आने की प्रायिकता, हेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है 3/4। 9 आने की, हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, तो आपको क्या करना है, अगर चाहिए तो 1 में से अगर 3/4 आप माइनस कर लेते हैं तो ये आपके 1/4 आ जाएंगे। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। प्रोबेबिलिटी से आपका क्वेश्चन, इतना सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स अलजेब्रा का एडवांस है, एपी मिक्स है आप कह सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी ए पी में है और a + b/2 = x है और b + c/2 = y है, तो x + y का मान क्या होगा। अब समस्या यह है, आपको देखना है कि जब 3 नंबर AP में होते हैं तो वो नंबर हमारा क्या क्या होता है। हमें तो पहले दिया हुआ है कि A, B और C ये तीनों आपका किस में है, AP में है। क्वेश्चन को बारीकी से समझते चलिएगा। ये आपका क्या है, 3 संख्या है जो AP में है, डेटा उठाइए वहाँ से। अब आपको जानना है कि जो आपका संख्या है AP में होता है, 3 नंबर AP में लेते हैं तो कैसे लेते हैं, 4 नंबर लेते हैं तो कैसे लेते हैं। आप देखिएगा पढ़े होंगे, अगर हमें 3 नंबर लेना होता है तो A - D, A और A + D लेते हैं। यदि 4 नंबर लेना होता है तो A - 3D, A - D, A + D और A + 3D लेते हैं। जितना आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये 3 नंबर के लिए होता है, ये 4 नंबर के लिए। अच्छी बात है। अब सोचने वाली बात है, हमारा 3 नंबर है A, B और C जो दिया हुआ है। अब AP का ही कंसेप्ट लगाना है और उससे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए, यदि मैं इससे कंपेयर करता हूँ, जो हमारा है A - D, A और A + D, ध्यान दीजिएगा, ये A जो है हमारा, वो हमारा है B। क्लियर है यहाँ तक। तो ये B - D होगा और ये B + D होगा और ये B रहेगा। आप इस चीज़ को समझिए। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर होगा। यहीं पर आप इसको इस तरह से भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा कि B - 1 B + 1। तो इसमें से आप जो उठाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं यही लेता हूँ, आप इसको छोड़ दीजिए अभी। उसके बाद आइए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, A + B/2 = x और B + C/2 = y। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, x + y। यहाँ से x + y जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू रखिए, A + B/2 x का वैल्यू प्लस B + C/2। इसका एलसीएम यदि आप लेते हैं तो ये आएगा एलसीएम 2, ऊपर में कुछ नहीं है, A + B + B + C। अब आप देखिए A + 2B + C/2, इतना क्लियर है। अब आप देखिए, हमारा जो नंबर है, जो हमारा क्या है, नंबर्स है, वो यही था A, B और C, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। A, ये B चल रहा है और ये C चल रहा है। अब देखिए B तो हमारा B है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, B हमारा B है। A क्या है, A क्या है, B - D लीजिए या B - 1 लीजिए,
तो आप मान लेते हैं b माइनस हम d ले लिए, ठीक है, प्लस 2b प्लस c क्या है, c क्या है, देखिए c क्या है, b प्लस d, तो b प्लस d अपॉन क्या है 2। ध्यान से देखिए, देखिए ये d और d कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस, अब बचा क्या b प्लस 2b प्लस b बाई 2, दैट इज 4b बाई 2, दैट इज 2b। तो आपका आंसर हो गया क्या 2b। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आया हुआ है, किन्हीं को उलझन वाला देखकर लग सकता है कि ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा, तो मैं बता दूं कि यह क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। तो आया हुआ क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है, पर इससे रिलेटेड कंसेप्ट सीखिए ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो इसमें सीखने को आपको बहुत कुछ मिला। आप ये 3 नंबर याद रखिए, ये 2 नंबर याद रखिए, प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कैसे करते हैं डेटा से, इसको सीखिए। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, बहुत कुछ सिखाने वाला है। ऐसे प्रश्न अक्सर आपको एग्जाम में दिखते हैं और कंसेप्ट सीख लीजिए। ऐसे प्रश्नों को आप चंद सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। एक 4 सेंटीमीटर भुजा के घन को प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा के घन में काटा जाता है। सभी छोटे घनों का बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, सभी छोटे घन हैं। क्वेश्चन कभी कभी एक छोटे घन को, और यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा राज छुपा लिया गया है, छुपाया नहीं गया, दिया गया है, बट लोग इस पर ध्यान ना देंगे तो गलती हो जाएगा। सभी छोटे घन का सबसे पहले देखिए, इसका ऑप्शन तो दिया ही हुआ नहीं है, तो ऑप्शन चलिए मैं दे देता हूँ कुछ, जिसमें से एक तो आपका सही हो ही जाना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 1:4, 4:1, 2:1, एक आंसर होंगे। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसको समझिए कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए 2 घन हैं, एक बड़ा घन है। चीज़ों को समझिए बड़े ही आराम से। और एक छोटा घन है जिसको इसमें से काट कर बनाया गया है। क्वेश्चन क्या है कि इसका साइड जो है आपका वो 4 सेंटीमीटर है और इसका क्या है 1 सेंटीमीटर है साइड। पूछा जा रहा है कि इसको काटकर इतना छोटा छोटा घन बनाया जा रहा है। ये तो एक मैं दिखाया हूँ, ऐसा जितने भी घन बनेंगे और भी बनेंगे, ऐसा जितने भी घन बनेंगे इन सब के एरिया का सम और ये बड़े वाले का एरिया का रेशियो क्या होगा। अगर एक का पूछता तो भी देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहली बात है कि आप घन का एरिया, और यहाँ देखिए, यहाँ एरिया आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बस लिखा हुआ है, वक्र है कि पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये नहीं है, मेंशन है। तो आपको भी टेंशन नहीं लेना है, आपको बस अनुपात पूछा गया है तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए मैं वक्र लगा दूं या पूर्ण लगा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की आप बात करें तो 6a² होता है, इसका भी 6a² ही होगा, बस a का वैल्यू चेंज होगा। अब देखने वाली बात है कि अगर इसका एरिया पूछा जाता, इस दोनों के रेशियो पूछे जाते, तो हमारा आंसर क्या होता। देखिए 6a², यानी एक बार और लिखते हैं अनुपात 6a²। अगर इसको बड़ा मानते हैं तो ये देखिए 6 × 4 का स्क्वायर अनुपात 6 × 1 का स्क्वायर। ये देखिए 6 रेशियो में कट जाता है, 4 का अनुपात आपका 16 हो जाता और ये हो जाता 1। तो आंसर आता 16:1। कब? जब पूछा जाता है कि एक 4 सेंटीमीटर वाले घन है, उसको काटकर 1 सेंटीमीटर का एक घन बनाया गया है, दोनों का अनुपात। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ये चीज़ें नहीं पूछ रही है। मैं ऐसा क्यों बताया? क्योंकि ये चीज़ें भी पूछी जाती है और पूछा हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप समझ गए। अब कह रहा है कि ऐसे जो भी घन बन रहे हैं उन सब का एरिया। तो अब समस्या है कि सबसे पहले पता करना होगा कि ऐसे घन बनेंगे कितने छोटे छोटे। तो देखिए, जब भी किसी घन से पिघला कर काट कर घन बनाया जाए, घना बनाया जाए,
शंकु बनाया जाए, गोला बनाया जाए, तो उसमें जो संख्या होती है, यहाँ घनों की संख्या जो होगी, आपको घनों की संख्या, यहाँ आयतन की तुलना की जाती है। घनों की संख्या जो होती है वो होता है बड़े घन का आयतन, घन का आयतन, और बटा एक छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। सबसे पहले तो मुझे यही पता करना है कि कितने घन बनेंगे। अब देखिए बड़े घन का आयतन क्या होगा, तो आयतन जानते हैं आप, साइड इंटू साइड, तो 4 गुना 4 गुना 4, और छोटा वाला का कितना है 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 64 आपका। तो घन बनेंगे कितने 64। अब आइए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो पूछा था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इतना आपको नहीं करना है। मैं बस बाद में आपको एक छोटा सा इसमें क्लू दिखा दूंगा, शायद आपको दिख भी रहा होगा, उससे आप क्वेश्चन बना लेंगे। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना समय आपका लिया हूँ। इसके बाद देखिए, अब फिर वही बात है, एरिया 6a² = 6a²। ये तो 6 ठीक है, 4 का स्क्वायर होगा। इस दोनों में क्या अंतर है वो बस समझिए। 6 रहेगा, a² रहेगा 1 का स्क्वायर, लेकिन आपको एक का नहीं निकालना है। टोटल कितना बन रहा है, टोटल कितना बन रहा है 64। तो देखिए ये तो आपके कैंसिल आउट हो गए, ये 4 4 है आपका, यानी आज 16 हो गया, और ये है 64। ये देखिए 64, ये देखिए 16 चौका 64, 1:4 आपका क्या होगा आंसर। देखिए ऑप्शन कहीं है 1:4। लेकिन क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी छोटे घन का बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात। अब देखिए मैंने यहाँ बड़े घन ले लिया है, बड़े घन और छोटे घन, पर क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटे घन का अनुपात देखना है, तो पहले छोटा वाला होना चाहिए था। मतलब आपका आंसर क्या होगा पलट के, तो 1:4 ना हो के आपका आंसर क्या होगा 4:1, जो कि क्वेश्चन कह रहा है। देखिए यहाँ सभी छोटे घन, पहले जिसका नाम लेगा पहले उसको लेंगे, तो हमने यहाँ पर उलट कर ले लिया है, इसीलिए हम क्या है आंसर आया 1:4, बट हम ले रहे हैं क्या 4:1, क्योंकि मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया कि छोटे घन को अक्सर पहले बड़े का पूछा जाता है। तो आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है कि पहले किसको रखना है। यहाँ छोटा पूछा था, हमने बड़ा ले लिया, तो छोटा को पूछा है तो छोटा लेना है, बड़ा को पूछा है तो बड़ा लेना है। अब आपको ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आइए और मैं बताता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, बस इतना सा करना है कि एरिया जब भी कंपेयर करना होगा तो आप सिर्फ उसके साइड्स का स्क्वायर को रेशियो देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है 6a² 4a², कुछ मत करिए। आपको क्या कह रहा था कि बड़ा का था 4 सेंटीमीटर, छोटा का 1 सेंटीमीटर। आपको इतना पता करना हो कि छोटा वाला 16 बन रहा था, आपको निकालना था छोटा का अनुपात बड़ा से। चलिए अब सही देखिए, छोटा का आपका 1 सेंटीमीटर एरिया था, इसका स्क्वायर कर दीजिए जो एरिया रहेगा, और जो बन रहा था टोटल 16, और इसका भी क्या कर दीजिए स्क्वायर। ये देखिए 16 आया, आई एम सॉरी ये 64 था ना आपका, 64 बन रहा था, ये देखिए 64 तो बन रहा था छोटा वाला 64। अब ये 64, इसको आप काट दीजिए 4:1, ये आपका क्या हो गया 4:1 आपका आंसर हो गया फाइनली। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बस आप साइड का स्क्वायर करिए, साइड का स्क्वायर करिए और उसका आंसर निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट आपको देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कंसेप्ट। तो कहूँगा लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपनों को शेयर करिए, कुछ और आप कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। वीडियो पूरा देखिए तब समझ में आएगा। यदि आपको एक बार में नहीं समझ आता है तो 2 बार में देखिए। यदि वीडियो फास्ट है तो स्लो करके देख लीजिए, स्लो है तो फास्ट करके देख लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात कि यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स।